मैं तो कह रहा हूं इतनी मुखालफत हो, इतनी मुखालफत हो, ये फिल्मी दुनिया भी बंद हो, ये फिल्म वाले भी बंद हो, सब बंद हो। हम किधर जा रहे हैं है? अब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, फिर यजीदियों में तुम में फर्क क्या है? आइडियोलॉजी यजीदियों की क्या थी? करबला के मैदान में दोनों दाढ़ी वाले, दोनों टोपी वाले, यजीद के कैंप में भी, हुसैन के कैंप में भी, दोनों तरफ दाढ़ी, दोनों तरफ टोपी, दोनों तरफ नमाज, दोनों तरफ कुरान। फर्क काय का था? सोच का, विचारधारा का फर्क था। एक विचारधारा ये थी कि शरीयत में हम नाच गाने को पसंद नहीं करेंगे, ये विचारधारा हुसैनियों की थी। और एक विचारधारा ये थी कि हमारे यहाँ नाच भी होगा, गाना भी होगा, हम इसे भी सपोर्ट करेंगे, ये विचारधारा यजीदियों की थी। मुझे बताओ, करबला का तो सारा मामला ही विचारधारा पे था। तुम्हारी कैसी विचारधारा है कि एक नाचने वाले और जिस्म दिखाने वालियों के सपोर्ट में आ गए? शर्म आना चाहिए। एक तबका कह रहा है हम इस रंग के खिलाफ हैं, तुम कह दो हम इस ढंग के खिलाफ हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और तुम आगे बढ़ के कहो तुझे रंग से तकलीफ है, मुझे इस ढंग से तकलीफ है। क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब नहीं। ये रंग तेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और ये ढंग मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। वाह 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 वाह। यार कितना अच्छा होगा, है ना, कितना अच्छा होगा। मगर नौजवान, और पता क्या समझ रहे, कुछ नौजवान तो इसको अच्छा काम समझ रहे कि भाई हम सपोर्ट में आ गए, हम सपोर्ट में आ गए, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। भाई सपोर्ट में नहीं आ गया, तू बुराई में आ गया है? अगर गुलफाम भी गलत काम करे तो मेरा सपोर्ट मत करना। जब तक मैं मुस्तफा की नौकरी कर रहा हूं मेरी सपोर्ट करो। जिस दिन मुस्तफा की नौकरी छोड़ दूं सपोर्ट ना करो, इसलिए कि मेरी सपोर्ट मेरे चेहरे की वजह से नहीं, मेरे काम की वजह से है। बात है कि नहीं है? काम की वजह से है। काम अगर मुस्तफा की नौकरी वाला है तो सपोर्ट करो, अगर मुस्तफा की शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही है तो हम हरगिज़ सपोर्ट नहीं करेंगे। वो कोई खान हो, कोई मिर्जा हो, कोई पठान हो, कोई प्रधान हो, कोई चौधरी हो, कोई मुखिया हो, कोई नंबरदार हो, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम मुखालफत में आ जाएंगे। करबला में 72 थे, थोड़े थे, मगर का वो यजीद तेरी चौधराहट को हम नहीं पसंद करेंगे, तेरी शराबों को हम पसंद नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो आया क्या नहीं है? आज के बाद हरगिज़ गलत काम की सपोर्ट ना करना। वो गलत काम करने वाला मुसलमान नाम का हो या किसी गैर मुस्लिम नाम का हो, इस्लाम गलत को कभी सपोर्ट नहीं करता। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम कभी गलत को सपोर्ट नहीं करता। फिल्म में गाना गाना, नाचना, आधा बदन दिखाना, आधे से ज्यादा बदन दिखाना, इस तरीके के कपड़े पहनना क्या जायज हो सकता है? तो फिर किस बात का सपोर्ट? अब भाई किस बात का सपोर्ट? मेरा मुसलमान मरा जा रहा, मरा जा रहा। हाय हाय, मैं तो कह रहा हूं इतनी मुखालफत हो, इतनी मुखालफत हो, ये फिल्मी दुनिया भी बंद हो, ये फिल्म वाले भी बंद हो, सब बंद हो, है ना? हम तो खुश हैं कि मुखालफत हो रही है, किसी माना कर हो रही है, मगर हो तो रही है मुखालफत, बुरे काम की मुखालफत हो रही है। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, एक बात बता दूं मैं आपको, कान खोल के सुनना, ये बात हकीकत है इरशाद साहब, हाँ हकीकत बात बता रहा हूं। अगर अल्लाह की पावर देखो, अगर जिस काम के करने की तुमसे तवक्को थी, उम्मीद थी कि तुम करोगे और तुम नहीं करोगे, तो अल्लाह उस काम को कराने के लिए कभी कभी गैरों को भी ले आता है। क्या बात है हज़रत, उसके लिए मुश्किल नहीं है, गैरों को तैयार कर ले आता। आज जो काम तुम्हें करना था, बहुत पहले करना था, तुम ना कर पाए, तुमने उसे सपोर्ट किया, प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, आज उसकी मुखालफत पे गैर उतार दी अल्लाह ने। किसी भी नाम को लेके, किसी भी माना कर, मगर अल्लाह ने उतार दी।
अल्लाह ये बताना चाहता है अगर मैं चाहूं तो काबे की हिफाजत अबाबीलों से भी कराता हूं, अगर मैं चाहूं तो बुरे काम की मुखालफत गैरों से भी कराता हूं। लोगों कान खोल के सुनो, तुम्हारा लिबास होना चाहिए तो मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक, तुम्हारा लिबास होना चाहिए तो मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह ताला हमें उस नबी की सुन्नतों को जिंदा करने की तौफीक अता करे जिस नबी ने हमारे खातिर सारी सारी रात रो रो के गुजारी है, किसी और खातिर नहीं, सिर्फ हमारी खातिर रो रो के गुजारी है। मेरे जलसे में आने वाले भाइयों, अल्लाह करे तुम्हारे घरों में खुशियां आए, अल्लाह करे तुम्हारे बच्चों की तुम्हारी शादियां हो, कभी हराम काम की तरफ ना जाना और लोगों की तरफ ना जाना। ये दुनिया जमाना है, अच्छा काम करो तब भी तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे, बुरा काम करो तब भी तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। ये दुनिया जमाना नहीं चैन से बैठने देगा, आप कुछ भी काम कर लो ये चैन से बैठने ही नहीं देगा, समझ रहे हैं? इसलिए आपने वो करो, हमें तो करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। जमाना हंसता था, नबी का बिलाल रोता था, जमाना रोता था, नबी का बिलाल हंसता था। जमाने ने कहा बिलाल ऐसा क्यों करता, कहने लगा मैं जमाने पे नहीं जाता, मैं तो मुस्तफ़ा की मोहब्बतों पे जाता हूँ। जमाना दुनिया के नुकसान से रोता है, मैं इनके नुकसान की वजह से हंसता हूँ कि चंद सिक्कों के नुकसान में रो रहा। जमाना दुनिया के जरा से फायदे की वजह से हंसती है, मैं रोता इसलिए है कि दुनिया कितनी बेवकूफ है, इस फानी दुनिया के जरा से फायदे की वजह से हंस रही है। और लोगों, तेरा तो मुस्कुराना भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत में हो, तेरा तो आंसू बहाना भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत में हो। उसूलों के पाबंद हो जाओ, अपने पुख्ता उसूल कर लो, उसूलों के सख्त हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगियों में बहारें पैदा कर देगा। बस आखिरी बात बता के तकरीर बिल्कुल खत्म, भाई चाय बाद में पिलाना, बस तकरीर बिल्कुल खत्म कर रहा हूं। आखिरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल आखिरी बात मेरी ये है, मेरे भाइयों अपने घरों में ऐसे माहौल पैदा करो, शादियां हो के आए, अगर बीवी तुम्हारे घर में आई है और वो बीवी नेक नहीं है, उसूल के पाबंद हो जाओ। आज से पहले दिन से ड्यूटी शोहर लगा दे, भाई सुन तूने अपने बाप के घर नमाज पढ़ी हो नहीं पढ़ी मैंने नहीं देखा, वो तू जाने तेरा अमल जाने, आज से तेरा नामा अमाल मुझसे जुड़ गया, इसलिए कल मैदान महशर में जब तेरा हिसाब होगा तो साथ में मुझे भी खड़ा किया जाएगा। खाने में नमक होती थी डांटता था, खाने में मिर्च होती थी डांटता था, कपड़ा नहीं धुलता था डांटता था, कभी नमाज के लिए भी डांटा, आज मुझसे भी जुड़ गया। आज के बाद मेरी बीवी सुन ले, खाने में देर हो तो चलेगा, नमक कम बढ़ती हो तो चलेगा, लेकिन आज के बाद तूने नमाज नहीं छोड़ना है।